दोस्तों नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने नंबर्स की फ्रेंडशिप और एनिमिटी के बारे में समझा था। आज की इस क्लास में हम आपके साथ एक बहुत ही ईज़ी और एक्यूरेट मेथड शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रश्नों के विषय में आपका आंसर्स करती है। आप सभी को पता है कि जो घटनाएँ होती हैं, वो पर्टिकुलर किसी डे में होती हैं। उस डे के अंदर भी वो पर्टिकुलर किसी न किसी टाइम में होती हैं और उन्हीं टाइम में आपके दिमाग में तरह-तरह के विचार आ रहे होते हैं। कभी आपके मन में किसी भी प्रश्न के प्रति कैसा भी विचार कभी भी आ सकता है और आ जाता ही है। क्योंकि प्रश्नों की जो उत्पत्ति होती है, वो कंडीशनल होती है कि जो हमारे आस-पास के वातावरण में घट रहा होता है, जो हमारे आस-पास हमारे साथ किसी भी तरह से, किसी भी कारण से सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं, उन्हीं सिचुएशंस के कारण, उन्हीं घटनाओं के कारण हमारे जीवन में, हमारे मन में तरह-तरह के प्रश्न उठ रहे होते हैं। ये जो प्रश्न उठते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपकी घटनाओं के कारण उठते हैं, लेकिन हर प्रश्न का अपना एक उत्तर होता है और कहीं न कहीं किसी ने कहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा होता है। यदि इस प्रश्न के उत्तर को हम उस प्रश्न को एनालाइसिस करते समय समझ लें, उसमें गहन अध्ययन कर लें, डीप थोड़ा-सा हम थिंकिंग कर लें, तो कहीं न कहीं हमें किसी न किसी तरीके से उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यदि प्रश्न आता है, तो साथ-साथ में उसका उत्तर भी आता है। शर्त केवल इतनी सी है कि हमें उस प्रश्न का उत्तर देखना आना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए, उसका एनालाइसिस करते आना चाहिए। कोई भी प्रश्न जो आपके दिल से निकलता है, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी इच्छा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए आपका दिल, दिमाग और परिस्थिति आपको मजबूर करती है कि मुझे तो अब इस प्रश्न का उत्तर जानना ही है। मैं इस प्रश्न का उत्तर बिना जाने शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो आपको बेचैन कर दे, जो आपको शांति प्रदान ना करे, जिसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, एनालाइसिस करना पड़े, जोशियों के चक्कर काटने पड़ जाएँ, लोगों से सलाह लेनी पड़ जाए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब भी आपके दिलों और दिमाग में आता है, आप उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए उस समय का टाइम नोट डाउन कर लें। उस समय का आप प्रश्न जो है वो टाइम नोट डाउन कर लें और प्रश्न भी नोट डाउन कर लें। जैसे ही आप प्रश्न का टाइम नोट डाउन करेंगे, तो हर प्रश्न का एक टाइम होगा, जो आपके दिल से, आपके दिमाग से निकल कर आएगा और आपकी वाणी उसी वक़्त, उसी समय आपका उस प्रश्न का उत्तर निकाल कर आपको देगी। क्योंकि आप किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम में ही वो चीज़ बोलेंगे। और आप सभी को पता है कि हमारे पास 24 घंटे का ही समय होता है और 24 घंटे में हमारे मुख के द्वारा कुछ अच्छा भी बोला जाता है, कुछ बुरा भी बोला जाता है, कुछ सीरियस में भी बोला जाता है और कुछ फालतू की बातें भी की जाती हैं। कई बार आप देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों को बेफालतू में ही बोल देते हैं और वही आने वाले समय में हमारे लिए अच्छी या बुरी साबित होकर घटनाएँ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और कई बार हम कुछ भी अनाप-शनाप बकते रहते हैं या कितना भी हम कुछ भी अच्छा बोल लें, तब भी कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि कई बार जब भी आप बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलिए। कब कैसी आपकी जिह्वा में आ रहे शब्द आपके लिए, आपके जीवन में प्रभाव डाल दें, ये आप भी नहीं जानते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमेशा जब भी बोलें, अच्छा ही बोलें। जब भी सोचें, अच्छा ही सोचें। क्योंकि बोलने से पहले जो सोचा जाता है वो सोचा मन में जाता है और मन से ही प्रश्नों की उत्पत्ति होती है और मन में कंडीशन के हिसाब से ही आपके मन में प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो आपको जानने के लिए मजबूर कर दें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? हाँ में या ना में? ये मेरे लिए सही है या नहीं है? ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा तो कब होगा?
ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ऐसे तमाम तरह के प्रश्न आपके दिलो-दिमाग में आज नहीं तो कल, कभी न कभी आते रहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपके साथ एक मेथड शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ईज़ी है, बहुत एक्यूरेट है और अभी तक मैंने इसको 1000 से ज़्यादा बार अप्लाई करके देखा हुआ है। जब से मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आया था, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में मैंने जब इस समस्या का देखा कि ऑनलाइन के दौरान हमारे पास ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिनका एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में जाकर नहीं देख सकते या देख भी सकते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे प्रश्नों का आंसर आप बहुत चुटकियों में दे सकते हैं, जिनको मैंने अपने एग्ज़ाम्पल के चार्ट से समझाने की कोशिश की है। बहुत जगह मैंने अप्लाई किया है। आपसे आशा करता हूँ कि आप भी इसको अप्लाई करके देखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए बात करते हैं कि इस मेथड को अप्लाई कैसे किया जाए। जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, आप उस समय का नोट डाउन कर लें। पहले के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि प्रश्न हमेशा सही समय पर आना चाहिए, अच्छे समय पे आना चाहिए और अच्छा समय अर्थात ये है कि आपकी स्वच्छता की अवस्था हो, आपका वास्तव में प्रश्न वास्तविक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, दिल से पूछा जाना चाहिए, जिसकी आपकी क्वेरी की जान ना हो। केवल मज़ाक में, टाइम पास में आपके क्वेश्चन नहीं लिए जाने चाहिए, वरना उसका आंसर गलत ही जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी विधा की रूल ही है। इसलिए आपको यहाँ पर भी वही रूल फ़ॉलो करना है। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन आता है कि मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, मुझे 15 दिन में क्या जॉब लग जाएगी? अब इसको देखने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं हर सिस्टम के हिसाब से। आप केपी एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, किसी भी एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर। लेकिन उन सिस्टम्स में हमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें थोड़ा एक्यूरेसी होना पड़ता है। और हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं, जो आपको वर्क फ्रॉम होम जो कि अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे केसेज़ में हमको वो 5 मिनट या 10 मिनट का ही टाइम देते हैं। ऐसे 5-10 मिनट के टाइम में वो एक साथ कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पूछने के साथ-साथ हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। हमें उन प्रश्नों का उत्तर भी फटाफट करना होता है। अब चूँकि सामने वाले ने पैसे दिए हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसके प्रश्न का आंसर सही करें। केवल उसे मज़ाक में कुछ भी नहीं बोल सकते और यदि हम एनालिसिस करने जाएँगे, तो 5-10 मिनट तो हमारा चार्ट ओपन करने में ही समय लग जाता है और उसको समझने में, उसका एनालिसिस करने में ही समय लग जाता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि जो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है, जिसको मोबाइल चलाना अच्छे से आता है, जिसको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है, वो 2 मिनट या 3 मिनट में ही बता दे। लेकिन जिसको नहीं आता है, उसके लिए ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और कम से कम समय में, सेकंडों में आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएँगे। तो देखिए, मैंने आपके साथ कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर किए हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है कि मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, क्या मुझे जॉब 15 दिन में मिल जाएगी? या ऐसा भी इस प्रश्न हो सकता था कि क्या 15 दिन में कोई वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा कि लेटर आ जाएगा? तो जब प्रश्न किया गया था, उस समय 11 बज के 17 मिनट हो रहे थे। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर मैंने कोई एएम या पीएम यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने कोई भी एएम और पीएम यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर 2 तरह की मेथड चलती हैं, एक 12 घंटे की मेथड और एक 24 घंटे की मेथड। 12 घंटे वाली मेथड का अपना एक अलग यूज़ है और 24 घंटे वाली मेथड का अपना एक अलग यूज़ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब एएम और पीएम कब होता है, एएम और पीएम का भी अपना एक महत्व है। तो 12 घंटे की मेथड का अलग महत्व है और 24 घंटे की मेथड का एक अलग महत्व है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है, वो बेसिकली अभी 12 घंटे वाली मेथड ही है। और 12 घंटे में एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। लेकिन 24 घंटे की मेथड में एएम, पीएम का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होता है, वहाँ पर डायरेक्ट नंबर ही चेंज हो जाते हैं। जैसे 12 के बाद 13 आ जाता है, 13 के बाद 14 आ जाता है, 14 के बाद 15, 16 इस तरीके से चलता है। जबकि एएम और पीएम के मेथड में जैसे ही 12 के ऊपर टाइम जाता है, वो एएम या पीएम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 12 घंटे वाली मेथड है।
और 12 घंटे में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ये प्रश्न सुबह पूछा गया, ये शाम कब पूछा गया। यदि सुबह पूछा गया है 12 बजे से पहले तो एएम आ जाएगा और रात में पूछा गया है तो वहाँ पर पीएम आ जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 11:17 हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में बताया जाता है कि किसी भी डिजिट्स को आपको छोटा से छोटा करना है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। तो वही एक रूल का आपको ध्यान रखना है और उसी तरह से आपको कोई भी टाइम आए, उसको सिंगल डिजिट में तोड़ देना है। आपने इस टाइम को भी सिंगल डिजिट में तोड़ दिया। जब आपने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 11:17 हो रहा है, तो 11 का मतलब होता है 2। मतलब 1 नंबर और 1 नंबर मतलब 2, 1 + 1 2 और 1 और 7 मतलब 17 का मतलब हो गया 8, 7 और 1 का मतलब हो गया 8। 2 नंबर एज़ पर न्यूमरोलॉजी शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा को बताता है और 8 नंबर एज़ पर न्यूमरोलॉजी शास्त्र के हिसाब से सैटर्न को बताता है। अब हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आर का समय है, आर का मतलब घंटों का जो समय है, वो प्रश्न के विषय में बताता है और जो मिनट का समय है, वो उत्तर बताता है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति ने 11 बजे क्वेश्चन किया हुआ है, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपके पास 1 घंटे का समय है और 1 घंटे में आपके पास कई प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए उस प्रश्न में भी आपका क्या प्रश्न है और वो आपका प्रश्न कितने मिनट पर आया, इस चीज़ की मुख्यतः आपको ध्यान देनी होगी। तो आपका जो प्रश्न कंसीडर किया जाएगा, वो 17 मिनट का कंसीडर किया जाएगा कि 11:17 पर आपका प्रश्न आया और 17 मिनट पर जब आया, तो 17 का मतलब है यहाँ पर 8 और 11 का मतलब है 2। तो अब 11 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और उसी प्रश्न में कई लोगों का आंसर पॉज़िटिव भी जाएगा, कई लोगों का आंसर नेगेटिव भी जाएगा और कई लोगों का आंसर उस कंडीशन के हिसाब से जाएगा। तो हर व्यक्ति का आंसर हर मिनट के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ये फिक्स है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, जो अभी हमने लास्ट क्लास में आपके साथ बताया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो संबंध बना है वो चंद्रमा-शनि का संबंध बना है और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिनट का संबंध आपको विशेषता ध्यान रखना है क्योंकि मिनट ही आंसर करता है। तो मिनट क्या है? सैटर्न और आर क्या है? 2। अब सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको सिग्निफिकेटर बताए हैं, वही सिग्निफिकेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपके प्रश्न के हिसाब से। आपका प्रश्न है कि मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या 15 दिनों के अंदर-अंदर मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा या 15 दिन में मेरा कोई लेटर आ जाएगा? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि शनि किन चीज़ों को बताता है? शनि देरी को बताता है, शनि कष्ट को बताता है, शनि परेशानी को बताता है, शनि बहुत कड़ी मेहनत को बताता है। आप ये बोल सकते हैं कि भाई आपका लेटर 15 दिन में थोड़ा डिले होगा, इतनी जल्दी अभी नहीं आएगा या उसके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। आपको उसके लिए थोड़ी समस्याएँ झेलनी पड़ेंगी, थोड़ा दुःख झेलना पड़ेगा, तब आपका लेटर आ जाएगा। साथ ही साथ आपने चंद्रमा की क्वालिटी भी देखा है कि चंद्रमा और शनि, यहाँ पे चंद्रमा-शनि का योग बन रहा है और चंद्रमा-शनि आपस में मिलकर विष योग बना देते हैं और ये विष योग आपस में शत्रुता का होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ना में भी जा सकता है कि हो सकता है कि आपका प्रश्न ना में चला जाए, कि आपको 15 दिन के अंदर लेटर नहीं आएगा या 15 दिन के बाद लेटर आएगा, उसमें कोई तकलीफ होगी, थोड़ा देरी होगी। आप ऐसा भी इसमें बोल सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम्पल को और इससे संबंधित किसी भी तरह के एग्ज़ाम्पल को खुद अप्लाई करके देखें। कंडीशन मेरी अभी भी सेम है कि जब क्वेश्चन जेन्युइन रूप से दिल से, दिमाग से पूछा जाए, तभी आपको उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के साथ-साथ टाइम को नोट डाउन करना है।
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में कई बार ये होता है कि क्लाइंट का फ़ोन आता है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ऑफ बर्थ ये है, मेरा क्वेश्चन ये है। जब वो अपना क्वेश्चन पूछे, उस समय का टाइम आप नोट डाउन करें, ना कि जब वो फालतू की बातें कर रहा हो या वो अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर रहा हो, तब आप उसको कंसीडर ना करें। आप वो टाइम कंसीडर करें जब उसने ये प्रश्न पूछा, जितने मिनट पर उसके मुँह से ये चीज़ निकली है, उसी मिनट को आप नोट डाउन करें। बाकी आप पंचायतों को नोट डाउन मत करें। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, जिसका नाम शिवानी है। क्या वो मुझे प्यार करेगी यदि मैं आगे बात करता हूँ तो? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं। भाई प्यार तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब हमने मान लीजिए किसी लड़की को देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे देखने बस से वो प्यार करने लगेगी। या हम बैठे हैं अभी 2000 किलोमीटर की दूरी पर और हमने यहाँ बैठे-बैठे उसको देखा, तो भी वो प्यार नहीं कर सकती। प्यार कब हो सकता है? जब हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध हो, हमारे बीच में कोई संबंध या बातचीत हो, तभी तो होगा। या आप यहाँ पर बैठकर किसी भी हीरोइनी के भी सपने देखते रहोगे, तो भी आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन के साथ-साथ क्वेश्चन की जेन्युइननेस को भी समझें, क्वेश्चन की कंडीशन को भी समझें। कई ऐसे लड़के होते हैं, जो ये पूछ लेते हैं कि सर मैंने उस लड़की को देखा था, क्या मेरी लड़की से बातचीत हो जाएगी? लेकिन अब वो करने वाले कुछ नहीं है, बस हो जाएगी। अब अपने आप थोड़ी ना हो जाएगी, वो खुद चलकर नहीं आएगी। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको पहल करना पड़ेगा। आप केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। किसी ने पूछा, "सर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा?" और अभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया और आप पूछ रहे हैं, "एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा?" तो आपको क्वेश्चन की भी जानकारी होना चाहिए और क्वेश्चन के साथ-साथ कर्म को भी वहाँ पे इंक्लूड करना है कि क्या आपने वो कर्म कर दिया? क्या आपने एक्शन लिया या नहीं लिया? और क्या आप एक्शन ले सकते हैं? मान लीजिए अब कोई पूछता है कि सर मैं कैटरीना कैफ को पसंद करता हूँ, क्या वो मेरे को भी पसंद करेगी? अब ये तो इम्पॉसिबल वाला प्रश्न है कि वो कैटरीना कैफ वो वहाँ बैठी है, आप यहाँ बैठे हो। आपका तो किसी प्रकार से कोई ताल्लुकाल, कोई मेल ही नहीं हो रहा है। तो आपके ऐसे बेतुक टाइप के क्वेश्चनों का आंसर यहाँ से नहीं प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन की जेन्युइननेस भी आपके साथ होना चाहिए, जो पॉसिबल हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लड़के ने मुझसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में पूछा कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है जिसका नाम शिवानी है। क्या वो मुझसे प्यार करेगी यदि मैं आगे बात करूँ तो? अब आगे बात तो तभी करेगा ना जब कहीं न कहीं उसकी कोई फ्रेंड होगी, उसके परिचित में होगी, उससे कहीं न किसी मुलाकात हुई होगी। तो उस समय का जो टाइम था वो बेसिकली 6 बज के 25 मिनट का हो रहा था। 6 बज के 25 मिनट में आपने देखा कि यहाँ पर 6 बज के 25 मिनट का मतलब है 6 मतलब वीनस और 25 का मतलब है केतु, मतलब 7 नंबर। अब वीनस और केतु, वीनस खुद प्यार का प्रतीक है और केतु उस प्यार में अड़ंगा है। केतु रुकावट देता है, केतु देरी देता है, केतु चीज़ों को फेल्योर कराता है और वीनस अट्रैक्शन देता है, प्यार कराता है, लव अफेयर का है, ब्यूटीनेस का है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो आपको क्वेश्चन को समझना है। जब वाक़ई आप क्वेश्चन को दिल से पूछेंगे, तो क्वेश्चन का जो टाइम आएगा, वो भी उसी को इंडिकेट करेगा। आप ये खुद एनालाइसिस करके देखिएगा, कि यदि आपने नौकरी से संबंधित क्वेश्चन किया है, तो उस टाइम में ज़रूर सन का नंबर आएगा या शनि का नंबर ज़रूर आएगा। यदि आपने एजुकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन किया है, तो आपका मरकरी का या जुपिटर का नंबर ज़रूर आएगा। तो जब क्वेश्चन वाक़ई में दिल से आता है, तो वहाँ पर नंबर आपको वही मिलता है, जैसे जो नंबर उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करता है। तो यहाँ पर जो 6 नंबर है वो वीनस का है, जो कि लव अफेयर, ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटीनेस का, संबंधों का है। अब चूँकि यहाँ पर केतु आ गया है और वीनस केतु का संबंध अच्छा बनता नहीं है प्यार के मामले में, वो रुकावट दे देता है, वो अलगाव की स्थिति देता है, वो बिछड़ाव दे देता है, वो बात को रोक रोक देता है, बात की काट कर देता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, जिस लड़की से आपको प्यार हुआ है, यदि आप बात करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। उसमें किसी न किसी प्रकार का अड़ंगा आ जाएगा। आप ये बहुत आसानी तरीके से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ एग्ज़ाम्पल को और हम समझते हैं। मैंने एक लड़की से प्यार किया है, लेकिन वो अभी कुछ दिनों से बात नहीं कर रही है, क्या वो फिर से बात करेगी? ऐसे क्वेश्चन
ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनका आंसर हमें एस्ट्रोलॉजी में तो कहीं मिलता नहीं है, और यदि मिलता भी है तो उनको देखने के लिए हमें बहुत सारी मेथड को लगाना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम कंज़्यूम होता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप चुटकियों में दे सकते हैं। समय जब ये पूछा गया था, वो था 8 बज के 14 मिनट का। 8 बज के 14 मिनट का जो समय पूछा गया था, आपको पता है कि 8 बजे मतलब सैटर्न का होता है और 14 का मतलब 5 हो जाता है, 5 मतलब मरकरी होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन का ग्रह है। वो बातचीत करवाता है, वो वाणी का ग्रह है। और लड़के ने क्या पूछा है कि मैंने एक लड़की से प्यार किया है, लेकिन वो कुछ दिनों से बात नहीं कर रही, क्या फिर से बात करेगी? अब शनि क्या है? देरी का कारक है, डिले का कारक है, दुःख का कारक है, परेशानियों का कारक है। और मरकरी यहाँ पे वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। और क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी से मिलता-जुलता आ रहा है। इसका मतलब है, ये हमारी क्वेश्चन की सटीकता को बताता है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है, वो वाक़ई में उससे संबंधित नंबर भी आ रहा है। और नंबर आ रहा है तो कहीं न कहीं आपका क्वेश्चन भी सही है। जब क्वेश्चन सही है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं चूँकि सैटर्न और मरकरी आपस में मित्र होते हैं, तो भले ही आपकी बात देरी से होगी लेकिन होगी ज़रूर। क्यों? क्योंकि सैटर्न देरी का कारक है और मरकरी बातचीत का कारक है। तो आपकी बात ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा हो सकता है थोड़ा परेशानी हो जाए, थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन बात ज़रूर हो जाएगी। ये निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आज आरसीबी मैच जीतेगी? जब भी हमारे आस-पास मैच होते हैं, कोई भी गेम प्लेयर होते हैं, तो लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू या जिनको भविष्य देखना या इस तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं, लोग बहुत उत्सुकता के साथ पूछते हैं कि तुम बताओ ज़रा कि क्या आज मैच जीतेगी? ताकि हम जुआ-सट्टा लगा लें, हम टॉस कर लें, हम कुछ जीत जाएँ। हर व्यक्ति ने कभी न कभी किया होगा। तो जब ये क्वेश्चन किया गया, उस समय 10 बज के 9 मिनट का टाइम हो रहा था। आप यहाँ पे देखें 10 का मतलब होता है सन, क्योंकि 10 इज़ इक्वल टू 1 और 1 इज़ इक्वल टू सन। और 09 का मतलब है 9 नंबर। 9 नंबर जो है वो मंगल को रिप्रेज़ेंट करता है। मंगल क्या है? फ़ोर्स है। सन क्या है? सम्मान है, प्रतिष्ठा है, विजय है, सफलता है। और मंगल क्या है? एनर्जी, पराक्रम। और आरसीबी मैच जीतेगी क्या? तो मैच बैठ के तो जीता नहीं जाता। मैच में तो खेलना पड़ता है, फ़ोर्स लगता है, ऊर्जा का लॉस होता है, पराक्रम दिखाना पड़ता है और वहाँ पे सफलता की बात हो रही है, तो क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया कि आरसीबी मैच जीतेगी क्या? अब ये आपको ये भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि क्या उस दिन आरसीबी मैच खेल रही है कि नहीं खेल रही? ऐसे ही क्वेश्चन का ध्यान नहीं बता देना है, मैच खेलना भी तो चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना है कि मैच होने वाला है नरसों-परसों और आप पूछ रहे हो आज। आज से ही आपको आने वाले भविष्य की चिंता हो गई। ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो तत्काल में दिया जा सके, तत्काल में ही पूछना चाहिए कि आज जब मैच हो रहा है तभी आप पूछें। ऐसा मत करें कि होना परसों मैच और आज पूछ रहे हैं आप, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। जिस दिन मैच हो, उसी दिन ये चीज़ पूछें, उसके करने से पहले पूछ लें, उसके स्टार्ट होने से पहले पूछ लें, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि सन और मार्स दोनों आपस में मित्र होते हैं और दोनों ही क्वेश्चन की जेन्युइननेस को भी अलाउ कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर यस में जाता है कि मैच जीतेगी आरसीबी। और क्वेश्चन जब पूछा जाए, वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए, वो भी बहुत साफ-सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी एक जीएफ है, जिससे मेरी बात होती थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या वो वापस आएगी? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म में पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप इस मेथड से बहुत ईज़ी तरीके से दे सकते हैं। टाइम जब पूछा गया, उस समय 6 बज के 25 मिनट का समय हो रहा था। 6 बज के 25 मिनट पर 6 वीनस का समय था और 25 इज़ इक्वल टू 7 होता है और 7 केतु को रिप्रेज़ेंट करता है और क्वेश्चन था कि मेरी एक जीएफ है, जिससे मेरी बात होती थी, वो मुझे छोड़कर चली गई है, क्या वो वापस आएगी? मतलब प्यार में थोड़ा टकराव आ गया है।
प्यार में थोड़ा विरह आ गया है, डिटैचमेंट आ गया है। तो क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। तो क्वेश्चन जैसा-जैसा जेन्युइन है, वैसे ही उसका आप आंसर करेंगे, क्योंकि 27 का आया है, तो आप ये बोलेंगे कि 7 चूँकि केतु कटराव का है, तो आपके रिलेशनशिप में कटाव बना रहेगा। आपके रिलेशनशिप में डिटैचमेंट होता रहेगा, विरह ऐसा होता रहेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि केतु अर्थात 7 नंबर आने नहीं देगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको 4, 5, 6 एग्ज़ाम्पल के माध्यम से ये क्वेश्चन की मेथड बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गई होगी, जिसको आप अप्लाई करके देखें, मुझे फीडबैक बताएँ, मुझे कमेंट करके बताएँ कि ये मेथड कितनी सटीकता के साथ काम करती है। मैंने इसको ट्राई करके देखा है, एक बार आप भी ट्राई करके देखें। आने वाली क्लास में हम मिलते हैं इसी की एक एडवांस मेथड के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ बताई जाती है। साथ ही साथ आपको इस कोर्स के माध्यम से आप टाइमिंग भी बताएँगे, आप डेज़ भी बताएँगे कितने दिन में ये काम हो सकता है। 2 दिन में, 10 दिन में, 2 साल में या 20 साल में। आप इस कोर्स के माध्यम से वो हर चीज़ बता सकते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर-अंदर, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।